अब देखो नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 57। इसमें है 57, तो ये था 58। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, यही है। स्टार्टिंग से है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने पर वापस से देख लो। कैपिटल का सबसे पहले जनरल एंट्रीज करनी है, कैपिटल और गुडविल की। उसके बाद क्या करना अपने को, डायरेक्टली रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। अगर पूछा है इसने रिवोल्यूशन की भी एंट्रीज करो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जनरल एंट्रीज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना। ला रहा है तो कैश ही मानना अपने को। नहीं कैसे नहीं बताया, बोल तो रहा सी वॉज ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल, तो यहाँ बताया क्या कैश में ला रहा है। अगर क्वेश्चन में साथ में नहीं होता, ये अलग से होता ना कि जैसे वो अपना शेयर इतना लाएगा, और क्वेश्चन आपको हमेशा ये अलग से जरूर बताता है कि वो कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। अगर कुछ नहीं बोले, कैपिटल के साथ ही गिवन हो, तो अपन को मानना हो कैश में ला रहा है। हाँ, तो उस क्वेश्चन पे भी आते हैं, उस पे देखते हैं क्या पॉइंट था, ठीक है। इसमें जब भी कैपिटल के साथ गिवन हो कि वो कैपिटल के इतने ला रहा है और गुडविल के इतने ला रहा है, इसका मतलब कैश में ला रहा है, ठीक है। सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल, तो कह तो रहा है ब्रिंग, ला रहा है, और कैसे कहेगा। चलो कैश में मानना आपको, ठीक है। हाँ, फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। आगे अच्छा पहले तो देखो ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो गिवन है 2:1। बैलेंस शीट में हमारे पास बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन स्टॉक डेटर्स कैश इन हैंड गिवन है। कैपिटल दे रखी है अपने को ए एंड बी की, और क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास में नहीं है। दे एडमिट सी into partnership firm on 1st April 2023 on the following terms. C was to bring 7,500 as capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm, ठीक है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस, मतलब क्या बोल दिया इसने, कम करना है एसेट्स को, कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर्स 375, पीबीडीडी बनाना है, बना लेंगे, रिवोल्यूशन से एडजस्ट होगा। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएट बाई 10%, बस एप्रिशिएट करना है। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट, प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट, एक ही बात है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहले तो जनरल एंट्रीज भी अपने को करनी है। स्टार्ट करते हैं। पार्टनर आएगा तो क्या लाएगा, एक तो कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल, 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। कैपिटल के कितने लाया 7,500, गुडविल के लिए लाया 3,000, टोटल मिलाकर उसने 10,500 रुपए में दे दिए। अब इस गुडविल का हम क्या करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है। क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो इनका क्या बन जाता है, सैक्रिफाइस बन जाता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000 टू पुराने पार्टनर थे ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000 एंड 1,000 इनका आ जाएगा शेयर। अब तीसरी एंट्री जो है वो अगर कहता है कि गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं तो अपन तीसरी एंट्री कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो इस केस में अपन एंट्री नहीं करेंगे। अब इसने डायरेक्टली कौन सी पॉइंट बता दी अपन को, एसेट्स लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन हो रहा है। स्टॉक प्लांट एंड मशीन ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, रिड्यूस मतलब कम हो रहे हैं। कम होने पर क्या एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा इनके नरेशन लिखते रहे ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। एक तो हो रहा है स्टॉक कम, स्टॉक कितने से कम हो रहा है 5% से। तो देखो स्टॉक था कितने का
टू स्टॉक, स्टॉक था 10,000, 10,000 का 5% 500 रुपए। और टू में और क्या कम हो रहा है, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन दोनों मिक्स में थे। 17,500 का 5% कितना हुआ है 875। अब देखो आप चाहो तो अगला एक जो पॉइंट है ना पीबीडीटी, उसको भी साथ में कर सकते हो। भाई पीबीडीटी अगर बढ़ रहा है ना तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है, लाइबिलिटीज के बढ़ने पर क्या होता है, रीवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो यहां पर ही आप एंट्री करो ना साथ में टू पीबीडीटी, समझ गए कितना 375 का प्रोविजन बनाना है, तो ये लो 375 का प्रोविजन भी बन गया। अब बिल्डिंग बढ़ानी है तो उसकी तो अलग से एंट्री होगी भाई, तो 500 है। प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर, फ्यूचर में हमारे बेड डेप्स होने वाले हैं, उसके लिए अपन पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। तो किसी भी तरीके का प्रोविजन हमेशा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाती है। लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो टू में आएगी, यानी वो क्रेडिट होगी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। 500 प्लस 875 प्लस 375 1750 1750। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एसेट्स को बढ़ाना है बिल्डिंग को, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इंक्रीज करना है 10%। बिल्डिंग 25,000 की थी, 25,000 का 10% 2,500 2,500। ठीक है, अब थर्ड एंट्री, सॉरी थर्ड क्या, फिफ्थ एंट्री। अब क्या करेंगे बताओ, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 2500 से, डेबिट हुआ 1750 से, तो मुझे इन दोनों अमाउंट को मैच करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बता, रीवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो मैच होगा। क्रेडिट 2500 है तो डेबिट भी पूरा 2500 होना चाहिए, तभी तो ये खत्म होगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसे निकालते हो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करूं, 2500 क्रेडिट था उसमें से 1750 डेबिट ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा हुआ हम और डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो पहले अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया 750। इस 750 को किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स, उनके ओल्ड रेशियो में। रुको रुको, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन करने पर या तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है। अब वो कैसे निकालोगे, या तो अकाउंट बनाओ पूरा, या डायरेक्टली आप माइंड लगाओ। जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट करके अपन इस अकाउंट को हमेशा क्लोज करते। ठीक है, करना तो पड़ेगा मैडम, अकाउंट बनाने के बाद भी वापस आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है एंट्रीज करो। तो आप पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस यहां से पता लगा सकते हो ना, कहां दिक्कत है भाई, जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट होना चाहिए। अच्छा बताओ, अगर यहाँ डेबिट में 5000 होते तो फिर मुझे क्रेडिट को इक्वल करना पड़ता, समझ रहे हो ना। अभी क्रेडिट है 2500, 1750 डेबिट हो चुका है, 750 और डेबिट कर दूंगा तो 2500 हो जाएगा ना, समझ रहे हो। जो कम है उसको और लिखते जाओ। ठीक है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब बताओ 750 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना आ रहा है, हाँ मैंने कहा अगर बताओ डेबिट में 2500 है, क्रेडिट में 1750 है, तो हम और क्रेडिट करते ना, फिर ये डेबिट की जगह क्या हो जाता, क्रेडिट होता। और कितना होता, वही दोनों का डिफरेंस, 500 और 250। ठीक है, ये क्या आया, ये प्रॉफिट आया कि लॉस आया, या आया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज। इसके बाद अब क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इधर बनवा देता हूं मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पता ये वाली जो एंट्री अगर नहीं समझ में आए ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी कर सकते हो आप। ठीक है,
पहले समझ लो तो वही बढ़िया है। रिवॉल्यूशन में कहाँ एंट्री, थर्ड वाली एंट्री है। टू स्टॉक 500, टू प्लांट एंड मशीन 875, टू पीबीडी 375। ठीक है, यहां रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में लिखना है, क्या लिखूंगा, बाय बिल्डिंग। पोस्ट करना आता है ना, नहीं आता तो वापस सीखो। 2500। अब इस अकाउंट को कर देना क्लोज। तो देखो अपन दोनों साइड इक्वल करते हैं ना, तो ऐसे तो करते हैं, इधर 2500 है ज्यादा अमाउंट तो इधर भी 2500 लिखते हैं, इसमें से सब लेस करते हैं। लेस किया तो पता क्या आएगा, ये 750 तो आया जो हमने यहाँ लिखा। इसे किन पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ए बी 500 250। ठीक है, एक बार ये करो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाता हूं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा रहा हूं, यहीं पे स्पेस है हमारे पास, बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने कॉलम बनाओगे, 3। नया पार्टनर आ चुका है, ए बी एंड सी। कैसे बनाना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उठाओ। ठीक है, वही फॉर्मेट जो पहले चल रहा था वही करना है। बाई बैलेंस बीडी, कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ देखो, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15,000 और 10,000। 15,000 10,000। ठीक है, इसके बाद हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने हैं। अगर दे रखे हो तो यहां सीधा ट्रांसफर कर देंगे, नहीं दिए हुए हैं तो आगे चलो। अब देखो जहां जहां एंट्री में पार्टनर का नाम है उसको पोस्ट करना है। ठीक है, कैसे पोस्ट करोगे, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में टू सीज कैपिटल बाय में चला जाएगा। सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो सी के क्रेडिट में लिखना है, लिखूंगा क्या, बाई बैंक। सी में आ जाएगा अमाउंट 7,500। फिर यहां वापस कैपिटल आया, कैपिटल डेबिट हुआ कि क्रेडिट, क्रेडिट में लिखना है बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। ए में 2,000, बी में 1,000। ठीक है, थर्ड एंट्री में कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, इनकी कैपिटल फिर क्रेडिट हुई यानी बाय में आएगा, बाय रिवॉल्यूशन 500 एंड 250। ठीक है भाई, देखो ये पार्टनर्स कैपिटल वाली यही एंट्री है, डबल डबल पोस्ट मत कर देना, इसको भी पोस्ट किया यूं नहीं, बाद में ये भी पोस्ट कर दो। ठीक है, एक बार पोस्ट हो गया, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। डेटर्स में से लेस करना उस पीबीटी को, 17,500, 11,250 एंड 7,500। 17,500, 11,250, 7,500, यही आ जाएगा हमारा टू बैलेंस सीडी। 17,500, 11,250 एंड 7,500। ठीक है, अभी चलो ऊपर बाद में देता हूं, अभी क्लास चल रही है। हो गया यहां तक। अब देखो इसके बाद अपने को बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, मेनली रिवैल्यूएशन। बस क्या एसेट्स लायबिलिटीज कम हुई उसका ध्यान रखना है। ठीक है, नई बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, पुरानी बैलेंस शीट को कंपेयर करते रहो, अपने आप बन जाएगी। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट को कंपेयर करते रहना। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आते हैं,
क्या दिया हुआ भाई अपने को? बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई भाई? यस, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे पास पहले कितने की थी? 25,000 और रीवैल्यूएशन में हमने बिल्डिंग को बाय में लिखा, यानी हमने उसको इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो प्लस 2500 कितने हो गए? 27,500। फिर प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन हमारी बुक्स में पहले थे 17,500, 17,500 और इसको हमने कम कर दिया माइनस 875 से, तो कितने बच गए? 16,000। किया किसने कैलकुलेट? चलो अभी साथ में कर लेंगे। उसके बाद स्टॉक 625। स्टॉक हमारे पास पहले था 10,000, स्टॉक भी हमने कम किया 500 से, तो 9,500। बस इसको इससे कंपेयर करते जाओ, बढ़ रहा है तो प्लस करो, कम हो रहा है तो माइनस करते जाओ। सन्डे डेटर्स, डेटर्स के लिए स्पेशली ध्यान रखना, पीबीडी जो होता है ना वो डेटर्स में से माइनस करके अपन को लिखना है। आप चाहो तो उसको ना लाइबिलिटीज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी। दोनों एडजस्टमेंट सही है, इसमें से लेस करोगे पीबीडी तो भी सही है, लाइबिलिटीज में लिखते हो तो भी सही है। ठीक है, अपन इसको लेस करते ही लिखेंगे, मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। पीबीडी कितना बनाया था हमने? 375, ये इसमें से लेस कर दो, तो वैल्यू कितनी बच गई? 4475 की 8575। नेक्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड को अपन कैश एंड बैंक में डाल देंगे। ठीक है, कैश और बैंक को अपन मिक्स करके यहां पर ले लेंगे, ये लास्ट में निकालते हैं। फिर आइए उधर क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल, कैपिटल कौन सी लोगे भाई? क्लोजिंग वाली, ए की, बी की और अब सी भी हमारा पार्टनर बन चुका है, ये वाली कैपिटल उठानी है। 17,500, 11,250 एंड 7,500। ठीक है, फिर है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, तो ये एज इट इज आ जाएंगे 32,950। अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है रीवैल्यूएशन से हमारे पास नई एसेट्स लाइबिलिटीज भी आ सकती है। जैसा कई बार क्वेश्चन ने बोल दिया एक लाइबिलिटी जो हमारी बुक्स में थी नहीं उसको बुक्स में लाना है, तो इस केस में अपन यहां से लाइबिलिटीज को बढ़ाएंगे और वो लाइबिलिटी फिर यहां पर भी आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बोला। अब आ जाता है कैश में, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था? 600। फिर देखो नया पार्टनर आया, वो कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया, कितनी लाया? 10,500। उसके बाद में कहीं पर भी कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ना, तो कितना आ जाएगा? 11,100। दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए। इसकी तो आ रही है 1,70,450। अभी कर लेते हैं, ये लो कितनी आ रही है वैल्यू? 17,500 प्लस 11,250, 7,500, 32,950, 69,200, 27,500 प्लस 16,25 प्लस 9,500, 4,475 प्लस 11,100, 69,200। ठीक है, छापो। अब इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं भाई,